जब बात आती है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की, तो अपने लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना जो आपको लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न दे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ऐसा पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको 5000 से ज्यादा कंपनीज के बीच में से एक अच्छी कंपनी का चुनाव करना होगा, जो कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए कई बार कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा पोर्टफोलियो लेकर आए हैं जो डाइवर्सिफाइड सेक्टर का तो होगा ही, बल्कि हम जो कंपनीज के बारे में आपसे बात करेंगे वो कंपनीज अपने सेक्टर की लीडिंग कंपनी होंगी। जी हाँ दोस्तों, और ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल भी रखती हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये कंपनीज मिक्सचर होंगी स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप की। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं भी है, फिर भी आप एक स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी को इन्वेस्ट करके भी अपने बेहतर पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये किसी भी प्रकार की बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी शेयर को खरीदने और बेचने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतिभा है और मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपट्रेंड्स एडवाइजर में स्वागत करती हूं, जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से जुड़ी काफी नॉलेजेबल कंटेंट देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सभी नॉलेजेबल कंटेंट्स के नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सकें। तो आज के हमारे पोर्टफोलियो की सबसे पहली कंपनी होने वाली है एवरग्रीन सेक्टर, केमिकल सेक्टर की कंपनी, जिसका नाम है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। दीपक नाइट्रेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरर है केमिकल्स की, और ये एक लीडिंग इंटरमीडिएट कंपनी भी है। अगर हम बात करें इसके केमिकल्स के प्रोडक्शन की, तो ये आपके 46% बेसिक केमिकल्स को प्रोड्यूस करती है, जबकि 38% फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल्स और 16% ये परफॉर्मेंस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, और लगातार अपने काम को एक्सपैंड कर रही है और अपने नेटवर्थ और प्रॉफिट को भी ईयरली बेसिस पर बढ़ा रही है, और अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देने का पोटेंशियल रखती है। अगर इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की हम बात करें तो वो भी हम जान लेते हैं। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का 49.13% है, रिटेल का 29.05%, आपका म्यूचुअल फंड में 7.30%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का जो इसमें रेशियो इन्वेस्टमेंट का वो 7.28% है, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 7.24%, जो एक अच्छा रेशियो माना जा सकता है, एक अच्छा परसेंट माना जा सकता है। और अगर इसके आरओई की बात करें तो वो भी काफी अच्छा है, 37.52%, और अगर हम इसके अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये भी काफी अच्छा है, 64.91%। पी रेशियो 28.57 है, जो अभी आपको ज्यादा लग सकता है, लेकिन क्योंकि ये कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है और इसका लगातार अपने काम को एक्सपैंड हो रहा है, तो इसी वजह से इसका पी रेशियो आपको एट प्रेजेंट ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन एट प्रेजेंट भी अगर आप इसको परचेज करते हो तो जैसे जैसे इसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी, आपका पी रेशियो की एवरेजिंग हो जाएगी और आपका पी रेशियो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके पीवी रेशियो की, तो वो 7.58 है, जो कि अच्छे फंडामेंटल्स हैं, और उसके अलावा बिजनेस भी काफी स्ट्रांग है। तो आपको इस कंपनी के बारे में जरूर कंसीडर करना चाहिए। अब इसी के साथ हम केमिकल सेक्टर की ही दूसरी कंपनी के बारे में बात करें, खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ये भी इंडस्ट्री ऐसी है जो कि काफी अच्छे रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है। खेतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर ये केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और एडिबल ऑयल को प्रोड्यूस करती है और लगातार अपने काम को एक्सपैंड कर रही है, और ये एक ऐसी कंपनी है केमिकल सेक्टर की जो आपको कम कैपिटल में भी मल्टी बैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है। तो अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल्स की, तो सबसे पहले तो इसकी शेयर प्राइस जान लेते हैं, जो कि 77.25 है, जो कि काफी कम है। एट प्रेजेंट आप इसको अगर खरीदते हैं तो ये आपको काफी कम कैपिटल के इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न दे सकती है। अगर हम बात करें इसके आपके आरओई की, तो ये 37.60% है, जो काफी अच्छा है। उसके अलावा अर्निंग पर शेयर 3.39 है, जिसको भी आप कम कंसिडर कर सकते हैं। पी रेशियो 20.63 है, ये भी अच्छा है, और पीवी रेशियो 2.89 है। अगर हम इसके बारे में जाने, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में समझें, तो प्रमोटर के पास 74.99% शेयर्स हैं, और प्रमोटर के पास इतने शेयर्स तभी होते हैं जब प्रमोटर को अपनी कंपनी पर काफी ज्यादा ट्रस्ट होता है, उसके फंडामेंटल्स पर काफी ट्रस्ट होता है। तो ये कंपनी आपके लिए एक अच्छा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में साबित हो सकती है। तो केमिकल सेक्टर कंपनी आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा सकती हैं। अब बात करते हैं हमारी तीसरी कंपनी के बारे में। इसके बाद जो हमारी तीसरी कंपनी है वो वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस भी एक ऐसी कंपनी है जो काफी ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, और उसके अलावा ये काफी ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी रखती है फॉर फ्यूचर, क्योंकि लगातार रूरल मार्केट एक्सपैंड हो रही है, मिडिल क्लास का एक्सपेंशन हो रहा है। तो पहली बात तो इस सेक्टर में ही बहुत ज्यादा एनहांसमेंट देखने को मिल रहा है, और इसमें वरुण बेवरेजेस एक टॉप लीडिंग कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए, और ये आपको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन भी अच्छे रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है। तो ये कंपनी के फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जाने, तो प्रमोटर का 63.90% है, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 26% है,
और फॉरेन इंस्टीट्यूशन एफआई इन्वेस्टर केवल तभी इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में जब उस कंपनी के फंडामेंटल्स काफी अच्छे होते हैं। और अगर हम इसके बारे में बात करें आरओई की तो 32.62% है, इसका अर्निंग पर शेयर भी 23.05 है, जबकि पी रेशियो 62.34 है, जो कि इस वक्त आपको लग रहा है काफी ज्यादा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है जो कि लगातार अपने काम को एक्सपैंड कर रही है और यही कारण है कि इसका पी रेशियो अभी आपको ज्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसकी कंपनी में लगातार आपको शेयर प्राइस बढ़ती हुई दिखेंगी वैसे वैसे पी रेशियो की एवरेजिंग हो जाएगी और पीबी रेशियो 18.30 है, जो कि आपके लिए एक अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है। इसके साथ जो हमारी चौथी कंपनी है वो है ग्रीन पैनल इंडस्ट्री। ग्रीन पैनल इंडस्ट्री पेपर एंड गुड्स प्रोडक्ट्स को बनाती है और ये लगातार अपने काम को एक्सपैंड कर रही है और काफी अच्छे रिटर्न ये देने का पोटेंशियल रखती है। अगर हम बात करें इसके काम की स्पेशलिटी के बारे में तो ये 100% रिन्यूएबल एग्रो फॉरेस्ट्री वुड्स का इस्तेमाल करते हैं, फाइबर बोर्ड्स बनाते हैं जो कि आपके मीडियम डेंसिटी के फाइबर बोर्ड्स होते हैं और लगातार अपने काम में नए नए इनोवेशन की वजह से ये काफी ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड और फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। और ये ऐसी कंपनी है कि आज प्रेजेंट भले ही आपको डाउन टर्न दिखा रहे हैं, लेकिन अगर ये जब रैली बनाएंगी, जब ये भागेंगी तो इतना तेजी से भागेंगे कि आपको काफी अच्छे रिटर्न दे सकती हैं। आज प्रेजेंट ये अच्छी प्राइस पर मिल रही है तो आपके पास ये शेयर भी जरूर होने चाहिए। अगर इसके फंडामेंटल्स की हम बात करें तो इसका आरओई 28.59% है, अर्निंग पर शेयर 21.87 और पी रेशियो 13.73 जो काफी कम है और पीबी रेशियो 3.87। ये एक अच्छे रेशियो आप मान सकते हैं। और अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो वो 53.10% है, रिटेल एंड अदर्स का आपका 21.70%, म्यूचुअल फंड का भी 20.7%। तो इसका मतलब है लेकिन म्यूचुअल फंड में जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं आपके, तो कहीं ना कहीं अगर म्यूचुअल फंड का इतना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है तो इस कंपनी में कुछ तो बात होगी। तो इस कंपनी के भी शेयर आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। हमारी जो कंपनी है वो है रामा स्टील ट्यूब। रामा स्टील ट्यूब एक ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक है जो एट प्रेजेंट आपको काफी सस्ते में मिल रहा है और इन फ्यूचर इसका काफी अच्छा रिटर्न हो सकता है। ये मल्टीबैगर स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है। रामा स्टील ट्यूब आपके स्टील पाइप और स्टील ट्यूब्स को बना रही हैं और लगातार अपने काम में टेक्नोलॉजीज को और इनोवेशंस को इन्वॉल्व कर रही हैं, जिसकी वजह से एक फ्यूचर ओरिएंटेड और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी साबित हो सकती है। अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल की तो इसका आरओई 24.11% है, ईपीएस 1.01% है, पी रेशियो 29.81 और पीबी रेशियो 2.01%। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर हम जाने तो इसमें प्रमोटर के पास 65.12% है, जो कि एक अच्छा परसेंटेज आप मान सकते हो। एफआई और म्यूचुअल फंड का बहुत ज्यादा परसेंट नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 31.50% है, लेकिन इस कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है और इस कंपनी के बिजनेस में भी दम है, तो कहीं ना कहीं ये भी कंपनी एक ग्रोथ ओरिएंटेड और प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी आपके लिए साबित हो सकती है। नेक्स्ट हमारी कंपनी है फाइनेंस सेक्टर की बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व में अभी आपको डाउन टर्न देखने को मिल सकता है, बट एक ऐसी कंपनी है कि जो लगातार यूथ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी पॉलिसीज को चेंज कर रही है और इसके भी फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इसके बिजनेस में दम है जो आपके पोर्टफोलियो में चार चांद लगा सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में ही आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएंगे। अगर हम बात करें आरओई की तो इसका भी आरओई 11.98% है, पी रेशियो 35.72 है, लेकिन ये भी एक ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है। पी रेशियो को आप हमेशा ऐसे कंसिडर मत किया करिए कि 20 से कम होगा तो ही अच्छा है। कई सारी कंपनी अपने काम को लगातार एक्सपैंड कर रही होती है, जिसकी वजह से भी आपको लग सकता है कि उसका पी रेशियो ज्यादा है, बट बाद में अल्टीमेटली उसकी एवरेजिंग हो जाती है जैसे जैसे उसके शेयर प्राइस बढ़ते हैं और एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता है। अगर इसके पीबी रेशियो की बात करें तो 5.32% है। आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें प्रमोटर के पास 60.78 है, रिटेल 25.98%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 7.03%, म्यूचुअल फंड के पास 3.95% और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का आपका 2.26% है, जो कि अच्छे परसेंटेज माने जा सकते हैं और ये भी आपके लिए एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। इसके बाद जो हमारी दूसरी कंपनी है वो है बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड। ये फूड प्रोडक्ट्स पर डील करने वाली कंपनी है और ये लगातार अपने काम को एक्सपैंड कर रही है। आज प्रेजेंट मार्केट क्रैश के टाइम पर आपको इसमें काफी ज्यादा डाउन टर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप इसके 52 वीक लो और हाई को देखोगे तो आप खुद समझ सकते हो कि कितनी अच्छी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है ये। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करें तो इसमें प्रमोटर का 73.81% है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स का 26.18 और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का 0.01% है, जो कि कम माना जा सकता है। लेकिन क्योंकि इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है और इसके बिजनेस में दम है, तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी आपके लिए साबित हो सकती है। अगर हम बात करें इसके अलावा इसके रिटर्न ऑन इक्विटी वगैरह के बारे में तो रिटर्न ऑन इक्विटी 30.70% है, जबकि ईपीएस 1.55%, पी रेशियो 229.42 जो काफी ज्यादा लग सकता है। लेकिन इसके अदर फंडामेंटल्स को भी देखेंगे आप जब, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली एक फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है और पीबी रेशियो 94.23% है। नेक्स्ट हमारी लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली कंपनी है एचएलई ग्लासकोट लिमिटेड।
HLE ग्लास कोड लिमिटेड ग्लास लाइन इक्विपमेंट, फिल्ट्रेशन और ड्रायर बनाती है और ये काफी अच्छा काम कर रही है और लगातार इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी साबित हो सकती है। एट प्रेजेंट मार्केट क्रैश के टाइम पर आपको काफी ज्यादा डाउन टर्न इसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन शेयर्स को खरीदने की, क्योंकि ये आपको मल्टी बागर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जाने तो प्रमोटर का 70.32% है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स का 25.34%, FI का 4.31%, और अगर इसका ROE जाने तो 30.17% है, EPS 10.26 और P रेशियो 60.62, PB रेशियो 16.53 है। इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ आईटी सेक्टर की कंपनी के बारे में, जो कि आईटी सेक्टर का हीरा है। जी हाँ दोस्तों, सही गेस किया आपने, मैं बात कर रही हूँ इन्फोसिस की। इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जो आईटी सेक्टर में बहुत ही अच्छा काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अलावा टेक्नोलॉजी, नए नए इनोवेशंस कर रही है। हालांकि आईटी सेक्टर में इन्फोसिस को लेकर हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं वो एस्टिमेटेड रिजल्ट से कम है और FIDI ने अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी पुल आउट किया है, तो इसकी वजह से कई लोग डाउट में है कि इसको होल्ड करना चाहिए, खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। लेकिन आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है और उसमें इन्फोसिस एक ऐसी कंपनी है जो आपको हमेशा मल्टी बैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है, तो आपको इस कंपनी के बारे में जरूर कंसिडर करना चाहिए। अगर आप इसका पास्ट देखोगे, इसका नेटवर्थ, इसका प्रॉफिट देखोगे, लगातार इसने अपने काम को कैसे एनहांस किया है, तो आप समझोगे कि ये एक सुनहरा मौका आपके लिए साबित हो सकता है इस कंपनी के शेयर को खरीदने का। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 31.97% है, EPS 57.56%, P रेशियो 21.28%, जबकि PB रेशियो 6.72% है। आज प्रेजेंट अगर हम इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो FI का भी अभी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न 35.08% है, रिटेल इन्वेस्टर्स 13.32% है, म्यूचुअल फंड 18.28, प्रमोटर्स के पास 15.14% और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 13.18% है। लेकिन इस कंपनी को आपको कंसिडर जरूर करना चाहिए। और इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं अपनी लास्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड भी आईटी सेक्टर की एक ऐसी कंपनी है जो भले एट प्रेजेंट आपको एक छोटी कंपनी लग सकती है, बट एक ऐसी कंपनी है जो लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने इनोवेशंस को बढ़ा रही है और इन फ्यूचर ये एक ऐसी कंपनी होगी जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न देकर जाएगी। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें और इसके कुछ फंडामेंटल जाने तो ROE इसका 29.91% है, जबकि EPS 15.58, और अगर हम P की बात करें तो P रेशियो 51.49 है, जबकि PB रेशियो 17.18, बट इसके अदर फैक्टर्स भी आपको कंसिडर करने चाहिए। प्रमोटर के पास जो इसका शेयर है, शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 53.24% है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 41.36%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 4.15%, जबकि म्यूचुअल फंड 0.78% और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसमें 0.47% आपको देखने को मिल सकता है। ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो ऐसी नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।